स्टेप्स फॉर निकाह आसान। मोटी मोटी बातें बोलता हूँ। निकाह में सबसे पहले जो होती है वो लड़की को जाकर देखना और लड़के को जाकर देखना। फिर उस वक्त बातचीत होती है, अगर पक्का हो जाने के बाद क्या करना है। तो जितना हो सके कम बात करने की कोशिश करना चाहिए, चाहे लड़की घर वाले हो चाहे लड़के घर वाले हो, क्योंकि वो महफिल में ज़रूरी बात ही करना चाहिए। और इसमें ये बात को जो है ये बात ख्याल रखते हुए बैठना है कि हमें यहाँ पर दीन को अप्लाई करना है, हमें यहाँ पर एक मिसाल क़ायम करके बताना है उम्मत को। ये ख़याल से जो है दोनों बैठना है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए बैठना है, जो है सोसाइटी को राज़ी करने के लिए नहीं। तो वहाँ बैठकर जो है साफ बात करें, पॉइंट टू पॉइंट बात करें कि भाई लड़का हमें पसंद आ गया है, लड़की भी पसंद आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अब आगे जो है क़दम बढ़ाते हैं। क्या क़दम बढ़ाएंगे, यहाँ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। निस्बत कब रख लेंगे, एंगेजमेंट कब रख लेंगे, ज़रूरी नहीं है ये बात। शुक्राना कब रखेंगे, ज़रूरी नहीं है ये बात। रस्म व रिवाज कब रखेंगे, ये बात ज़रूरी नहीं है। क्या देंगे क्या लेंगे, ये बात ज़रूरी नहीं है। सिर्फ महर का ख्याल रखें, महर देना है। कुरान में अल्लाह ताला महर देने के लिए कहा है। ये एक्सपेक्टेशन में ना जाएं कि लड़की के घर वाले में क्या देंगे और हमें क्या पूछेंगे, ये एक्सपेक्टेशन में ना जाएं। और लड़की वाले भी साफ बात करें कि मतलब निकाह जो है आसान करेंगे। ये तो सबसे पहली जिम्मेदारी लड़के वाले की है, लड़के वाले बोलना चाहिए लड़की। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि औरत से निकाह जो है 4 चीज़ों को देखकर किया जाता है। माल को देखकर किया जाता है, नंबर 2 खूबसूरती को देखकर किया जाता है, नंबर 3 ख़ानदान को देखकर किया जाता है, नंबर 4 दीनदारी को देखकर किया जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप दीनदारी को देखकर निकाह किया करो। यानी आप दीनदारी को देखकर, अखलाक को देखकर, उसकी दीनदारी को देखकर, उसकी तक़वियत को देखकर, उसके अमल को देखकर जो है निकाह किया करो। अगर पहले के 3 चीज़ों के साथ मिलाकर दीनदारी है तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर पहले लास्ट वन यानी दीनदारी नहीं है लेकिन पहले के 3 चीज़ें हैं, खूबसूरती है, मालदारी है, ख़ानदान है, तो ऐसे औरत से निकाह कर कर जो है पछताने वाले बहुत से लोग हैं। कहने का मतलब ये है कि आज निकाह को हमने मुश्किल कैसे बनाए हुए हैं। निकाह आसान करना इसका मतलब क्या है, निकाह आसान का मतलब क्या है। हर एक मुख्तलिफ जो है बातों को पकड़ कर बैठे हुए हैं। निकाह को आसान करने का मकसद ये है कि एक ग्रुप बना लिए और बायोडाटा ग्रुप में डाल दिए, फ़ोटो ग्रुप में डाल दिए, बस निकाह आसान हो गया है। बीच में कोई ब्रोकर नहीं, चलो भाई ये एक हिस्सा है, मानते हैं। दूसरी बात, निकाह को आसान क्या करना है। कुछ लोग एक पकड़ लिए हैं कि चलो भाई खजूर और पानी से निकाह करा दें, लड़की के तरफ से निकाह की दावत नहीं है, 10-15 लोगों को बुलाएं, बिठाएं, निकाह करें, रुखसती कर दें, बस हो गया। ये मैं भी कहता हूँ, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे होना चाहिए, चलो ये भी पकड़ लिए। और बाकी क्या है, बाकी भी बहुत सारे हैं जिसको नहीं पकड़े हुए हैं। यानी औरत को जब देखने के लिए जाते हैं तो क्या इरादे से जाते हैं, क्या दिल में जो है नीयत रखते हुए जाते हैं। बाज़ घरों में इसे देखा गया है कि औरतें जाकर औरत को देखती है, लड़की को देखते हैं तो उनका जो है ज़ेवरात को पकड़ कर देखते हैं, उनके नेकलेस को पकड़ कर देखना, उनके कंगन को देखना, उनके जो है मतलब मांग के टीका को देखना, हाँ उनके जो है झुमकियों को देखना, ये मतलब हरकतें करने लगते हैं। कभी उनसे मतलब लड़की से कहा जाता है कि चलकर बताओ, कभी लड़की से जो है बोलते हैं कि हंसकर बताओ, हाँ कभी ये मतलब खामियां निकाल कर आते हैं, कभी वो खामियां निकाल कर आते हैं। ये भी जो है निकाह को मुश्किल करने का एक ज़रिया है। हूर परी ही चाहिए, परी जैसी चमकदार चाहिए, कोई कमी नहीं, कोई खामियां ना हो उसके अंदर। ऐसा एक्सपेक्टेशन लेकर जाना सरासर जो है निकाह को मुश्किल करने वाली चीज़ है। इसी वजह से जो है बहुत सारे लड़कियां
گھر میں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ ان کی ایج 35 یا 36 سے آگے چل چکی ہے۔ اب نکاح مشکل ہوا یہاں پر۔ اب یہ ساری باتیں جو ہے سوچ پر جا کر جڑتی ہے کہ ایک مسلمان کی سوچ کیسی ہے نکاح کو لے کر، کیونکہ عموماً جو ہے آج مسلمان ہم لوگ کچھ لوگ سمجھ رکھے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لیے، حج کا موقع ہے تو حج کر لیے، عمرہ کا موقع ہے تو عمرہ کر لیے، ہم بس مسلمان ہو گئے۔ کیا دین جو ہے صرف نماز ہے یا نماز کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ شادیوں میں، نکاح میں، لڑکی دیکھنے میں، رشتے طے کرنے میں جو ہے نکاح کو جو ہے سادگی بنانے میں، یہ سارے چیزوں میں جو ہے دین نظر نہیں آتا، یہ سارے چیزوں میں وہ دین پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں آتا، یہ سارے چیزوں میں صلہ رحمی کا خیال نہیں آتا۔ جتنے خامیاں نکال کر جو ہے ریجیکٹ کر آتے ہیں لڑکیوں کو، بتائیں کہ وہ خامیاں رہنے والی لڑکی کہاں جائیں؟ غیروں کے بستر میں جا کر سوئیں کیا؟ مجھے معاف فرمائیں، میں تھوڑے کڑک الفاظ یوز کر رہا ہوں، لیکن کیا کروں، میں نے دیکھا ہے حالات، میں نے لڑکیوں سے بات کیا ہے، کم عمر کی لڑکیاں کیسے کیسے ہو جا رہے ہیں۔ اس کی جو ہے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ خود ہمارا معاشرہ ہے کہ ہمارے جو آنٹی انکل اور جو ہے جو پہلے کے جو انکلیں ہوتے ہیں اور جو بوڑھے ہوتے ہیں یا اس کے پہلے والے ہوتے ہیں جو بڑے بول کر جو ہے بٹھا کر رکھتے ہیں، یہ لوگ کیا ایکسپیکٹیشن لے کر جاتے ہیں آج کے جو ہے 92 کے کڈس کے جو ہے کیا ایکسپیکٹیشن لے کر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ہے بہت ذرا آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے جو ہے یا تو نکاح نہیں ہو پاتی یا نکاح ہونے کے بعد کے جو ہے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح آسان کرو اور زنا کو مشکل بناؤ۔ تو ہم نے نکاح کو کس قدر آسان بنائے ہوئے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے، اور کن کن پہلوؤں میں جو ہے آسان بنائے ہوئے ہیں یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور کن کن پہلوؤں میں جو ہے مشکل بھی بنائے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔